गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं और गर्मी की छुट्टियों में ये हो या महिला हो या बुजुर्ग हो या युवा हो, सभी अपने अपने जो खेल हैं या घूमने का आनंद है। हम जिलों की नगरी उदयपुर में हैं और यहाँ पर अनूठा शिविर लगा है ठाकुर जी का शिविर, और ठाकुर जी के शिविर में ठाकुर जी की बातें हो रही हैं। ठाकुर जी के जो संचार है उसको सिखाया जा रहा है और ठाकुर जी के विविध विधान हैं उनको बताया जा रहा है। यहाँ पे विठल नाथ जी मंदिर से महाराष्ट्री पधारे हुए हैं और भागदीश बाबा ये पूरी तरह से 3 दिवसीय यह आयोजन है और इसमें पूरी तरह से वैष्णवों को बता रहे हैं कि किस रूप में ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, किस रूप में माला बननी चाहिए, किस रूप में ठाकुर जी के भोग बनना चाहिए। यूँ तो आपने जीवन में कई शिविर देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको लिए चलते हैं ठाकुर जी के शिविर में। यहाँ ठाकुर जी के विविध रूपों में किस प्रकार से श्रृंगार धारण कराए जाते हैं, किस तरह से माला जी बनाई जाती हैं, किस तरह से ठाकुर जी को भोग धराया जाता है, किस प्रकार से ठाकुर जी को श्रृंगार धारण कराया जाता है और विविध रूपों में ठाकुर जी के क्या कीर्तन होने चाहिए और ठाकुर जी के कितने कहाँ और किस रूप में स्थान है, कब ये स्थान बने और इसकी जानकारी आपको या आने वाली पीढ़ी को यथावत रूप से हो सके, इसके लिए ठाकुर जी का यह महोत्सव हुआ है आम वैष्णवों के लिए, जिसमें सभी प्रकार की कलाओं को सिखाया गया है और ठाकुर जी की लीलाओं को बताया गया है कि किस प्रकार से ठाकुर जी को रिझाएं और अपरंपार ठाकुर जी की भक्ति को प्राप्त करें। विशेष रूप से यहाँ जो शिविर लगा है उसमें बच्चे हो या महिला हो या युवा हो या बुजुर्ग हो, सभी को गुरु के रूप में यहाँ पर ज्ञान प्रदान किया गया है। यहाँ वल्लभ कुल के भागदीश बाबा पधारे हैं। 3 दिन तक यह शिविर चला है और इस शिविर में प्रवचन के माध्यम से या जीवंत प्रदर्शन हुई कलाओं के माध्यम से सभी को यह ज्ञान प्रदान किया गया है कि विशेष रूप से ठाकुर जी की सेवा किस प्रकार से की जाए और ठाकुर जी को किस प्रकार से रिझाया जाए। ठाकुर जी के इस शिविर में किस तरह का अलौकिक आनंद वैष्णव जनों को प्राप्त हुआ है प्रवचनों के माध्यम से, आप भी देखिए। प्रेमामृत की बात कर लो तो हाथ ही जोड़ लेते हैं कि ये तो हमसे कभी नहीं हो पाएगा जीवन। ये हमारी परिस्थिति है, इसको हमको तोलना है और सीखना है, समझना है, आगे बढ़ना है, हिम्मत नहीं हारनी। हिम्मत हारने से काम नहीं चलता, क्योंकि जो बच्चा है वो पेट में से सीख के कुछ भी नहीं आता, सब उसको सीखना पड़ता है। आपको मोबाइल चलाना किसने सिखाया? धीरे 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 एक मित्र के पास बैठे, फ्रेंड के पास बैठे, उसने ये सिखाया, उसके पास बैठे, उसने ये सिखाया, खुद कुछ कोशिश करी तब आगे बढ़े। तो ऐसे ही हम खुद भी प्रयास करेंगे, कुछ दूसरा मार्गदर्शन देगा, धीरे 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 करके हमको वह प्राप्त हो जाएगा। तात्पर्य हमारे जानकार भगवदीय जो वैष्णव हैं वो करा सकते हैं, जो गुरुजन पधारते हैं वो करा सकते हैं कृपा करके, तभी हम उसमें शंका नहीं करते हुए आगे बढ़ सकते। तो भागवत जी धर्मशास्त्रों का हम खुद घर पर अध्ययन करें, ये परिपाटी खत्म जैसी हो गई। पहले घर घर में गीता जी का पाठ होता था, घर घर में भागवत जी का पंचगीत इत्यादि के पाठ होते थे, जन्म प्रकरण इत्यादि के पाठ होते थे। कई लोगों को शिक्षा पत्र मुखाग्र थे, कंठस्थ थे, षोडश ग्रंथ आक्षेप प्रत्याक्षेप करते हैं और हम लोग चुपचाप उसको सुन लेते हैं और उसी को स्वीकृत कर लेते हैं, मान लेते। हम में तर्क शक्ति, हम में ज्ञान शक्ति, इसका अभाव क्यों हो गया? इसका कारण भी हम ही हैं। हम ही हमारे बच्चों को प्रेरित नहीं कर पा रहे कि आप कुछ पढ़ें, हम उनको संस्कारित नहीं कर पा रहे, उनको ज्ञान नहीं दे पा रहे। तो सबसे पहली आवश्यकता तो ये है कि स्वयं भी पुस्तकों को बाँचें, धर्म ग्रंथों को पढ़ें, गीता जी, भागवत जी, रामायण इत्यादि का स्वारस्य क्या है उसको प्राप्त करें। आचार्य श्री वल्लभ ने बहुत सुंदर बात करी है
वेदाः कृष्णवाक्यानि व्याससूत्राणि चैव हि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाण तच्चतुष्टय। ये 4 प्रमाण माने गए हैं, उनका जो अध्ययन योग्य गुरु के सानिध्य में, भगवती के सानिध्य में करें। वेद, उपनिषद, संहिता का भाग उपनिषद, उसके बाद में उसमें कोई शंका उत्पन्न हो तो गीता जी वो आपके पास उपलब्ध है, और गीता जी के अंदर कोई संशय आपको हो तो ब्रह्मसूत्र, व्यास सूत्र की व्याख्या श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने की है, उसमें से उसको सीखें। और यदि वो भी आपके लिए दुष्कर हो, क्योंकि हम लोग संस्कृत पढ़े हुए नहीं रहते और हमको कठिन भाषा का ज्ञान नहीं होता, बहुत तकलीफ पड़ती है, एक कोई पेज भी पढ़ने को दे दे तो बड़ी समस्या हो जाती है, तो ऐसे में कैसे उसको पढ़ाए। तो भागवत जी जो है उसमें सभी का सार आ गया, इसलिए आप श्रीमद् वल्लभाचार्य शरण ने प्रकट होकर और सबका सारभूत जो भागवत जी है उस पर इतना जोर दिया है, और उसकी आपने स्वयं व्याख्या की है, इसको सुबोधिनी जी हमारे यहाँ कहा गया है। तो कुछ नहीं तो सुबोधिनी जी भी हम पढ़े। नाच्युतो वल्लभाधीशो न च दृष्टा सुबोधिनी न राधि राधिका नाथो प्रथा तज्जन्म पूजन। शरीराय महाप्रभु क्या आज्ञा कर रहे हैं उसको समझो, उसके सार को समझ। जिस व्यक्ति ने, जिस भक्त ने आचार्य श्री वल्लभ का आश्रय नहीं लिया, उनकी चरणारविंद में वो नहीं गया, शरणागति में वो नहीं गया, ऐसा व्यक्ति, और उसके बाद में क्या करना चाहिए उसको शरणागति पे जाने के बाद में, जो भागवत जी की व्याख्या है उसको समझे। प्रत्येक कथा का स्वारस्य क्या है कि भगवान की कृति को समझना ब्रह्मादि को भी दुर्लभ है, तो साधारण व्यक्ति तो कंफ्यूज हो ही जाएगा। इसलिए भागवत जी इत्यादि को अति दुर्हु भी कहा गया है। मुह्यंति तत्र सूरय, जो ज्ञानी लोग हैं वो भी मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी तो वेद का ज्ञान रखते हैं, भगवत लीला देखकर ये परम ब्रह्म कैसा है जो बच्चा बन के बच्चों के साथ में झूठन खा रहा है, उनकी हथेली से सब चाट रहा है, तो ऐसा कोई परम ब्रह्म होता है। तो दूसरे आक्षेप प्रत्याक्षेप लगाए तो उसमें संशय का है, जब हमारे यहाँ के जो ज्ञानी लोग हैं उन्हीं को ज्ञान लीला का नहीं हो पा रहा है। पितृचरण जगत गुरु द्वितीय पीठाधीश्वर गोस्वामी 1008 श्री कल्याण राय जी महाराज जी के आशीर्वाद से उदयपुर नगर में पुष्टि संस्कार महोत्सव की द्वितीय श्रृंखला, द्वितीय दिवस के अंतर्गत महिला पुष्टि दिवस का आयोजन आज श्री विठलेश मंडल के माध्यम से रखा जा रहा है। ये बड़े आनंद की बात है, परम सौभाग्य की बात है कि हमारे शहर में श्री विठलेश मंडल द्वारा हमारे मार्गदर्शन में एवं पारक समाज के सहयोग से इनकी वाड़ी में, यहाँ नोरा कहते हैं, नोरे में यह सुंदर आयोजन आयोजित हो रहा है। प्रभु की असीम अनुकंपा सभी वैष्णवों पर बनी रहे। वेद पुराणों में हमारे यहाँ शक्ति का महत्व बताया गया है, और हिंदू सनातन धर्म में नारी का पूजन है, नारी को देवी का रूप बताया है, और जितनी भी देवियां हैं उनका भी विशेष महत्व है। चाहे लक्ष्मी हो, लक्ष्मी जी, पार्वती जी हो, गायत्री हो, सावित्री हो, ब्रह्मा जी के, इन सबका विशेष महत्व हिंदू सनातन धर्म में पूर्व काल से ही चला आ रहा है। और नवरात्र के समय सरस्वती पूजन होता है, शक्ति पूजन के रूप में दुर्गा, पार्वती
इत्यादि नव रूपों का पूजन होता है। दीपावली के समय महालक्ष्मी का पूजन होता है। ऐसे ही हमारे यहाँ उन शक्ति स्वरूपा को नमन किया गया है जो कि भगवान की एक विशिष्ट द्वादश शक्ति के अंतर्गत गिने गए हैं। हो कि पुरुष हो वो भर्ता के भाव से, पति के भाव से उस परम ब्रह्म को, भगवान श्री कृष्ण को भजन कर सकते हैं। तो वास्तविकता तो ये है, क्योंकि जो भक्त है वह चाहे स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो, उसका शरीर स्त्री पुरुष होता है, आत्मा स्त्री पुरुष नहीं होता। वह इंद्रियों से जो स्वीकार करता है विषयानंद होता है। ज्ञानी लोग जिस आनंद को प्राप्त करने के लिए चेष्टा करते हैं और प्राप्त करते हैं, अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, वो ब्रह्मानंद रूप होता है। वह अंततो गत्वा लक्ष्मी जी रूप ले जावें, चरण स्पर्श इत्यादि करावें, हरि गुरु वैष्णव से परिचय कराएं। और जैसे स्टोरी हम सुनाते हैं, जैसे बच्चों को 84-252 वैष्णव की वार्ता एक सहज भाषा में, सरल भाषा में, और श्री कृष्ण के विविध चरित्र, रामकृष्ण के विविध चरित्र, सनातन और पुष्टि भक्ति मार्ग को ध्यान में रखते हुए सुनाएं, समझाएं। आयोजन हो रहा है। बहुत ही खुशी की बात है कि द्वितीय ग्रह युवराज 108 राकेश बाबा से आकर विठ्ठलनाथ जी मंदिर में विभिन्न प्रकार के मनोरथ के साथ भारत समाज के भवन में बच्चों के संस्कार के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया है, उससे निश्चित तौर से नवयुवकों को या नई छोटी जो बहनें हैं उनको इस प्रकार का जो लाभ मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। जैसे बालाजी सिद्ध करना, बालाजी के साथ किसी प्रकार से आरती जी सिद्ध करना, उन सब के बारे में आप श्री ने आशीर्वाद दिया है और आप श्री को बहुत प्रसन्नता है और हम समस्त वैष्णव जन को भी इसका सफल लाभ मिल रहा है। और कल दिनांक को भी 22 को भी यहाँ पर विठ्ठल जी मंदिर में एक नाम मनोरथ का भी आयोजन किया गया है, जिसमें ठाकुर जी का पूर्ण रूप से हम सब आनंद लेंगे। और इसी के साथ जय श्री कृष्ण। हाँ, तीनों दिवस रात्रि को 8 बजे तक जन है और आप श्री ने अपने वंचनामृत के साथ साथ किस प्रकार से युवा पीढ़ी को जुड़ना है और किस प्रकार से माला जी को सिद्ध करना है, माला जी किस प्रकार का रूप होती है, माला जी के अंदर किस प्रकार के फूल को आप श्री को अंगीकार किए जाते हैं, आपके कर्ण फूल वगैरह जो समस्त प्रकार के आप श्री अंगीकार करते हैं, उसकी जो रेखा आप श्री ने बताई और समझ बैठते हुए इसको सिद्ध कराकर यहाँ पर लेके आए। और उसके साथ ही आरती किस प्रकार से होती है, मनोरथ की आरती कैसे होती है, उस प्रकार की भी बहनें बहुत सारी बना के लेके आई थी और उसका सबका आनंद लिया है और हमें और भी आनंद मिले। इसके लिए ये पुष्टि संघ के माध्यम से इस प्रकार का आगे और कार्यक्रम होते रहें, जिससे युवा पीढ़ी को इसका लाभ मिलेगा। वाकई में ठाकुर जी का यह शिविर लौकिक नहीं बल्कि अलौकिक सभी को लगा। यहाँ जो भी वैष्णव जन आया मंत्र मुग्ध हो गया। यहाँ का ज्ञान ठाकुर जी के लिए ही नहीं बल्कि एक परिवार को संस्कारित करने के लिए था। और आइए आज से हम भी यही संकल्प करें कि हम ये संस्कार आने वाली पीढ़ी को दे सकें। इस पूरे शिविर में वैष्णव जनों को बहुत ही अलौकिक आनंद प्राप्त हुआ और ये आनंद अब आप भी देखें।